कल हम साइंस के चैप्टर नंबर 2 के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसका नाम था मानव तंत्र। मानव तंत्र में हम पहला तंत्र पढ़ रहे थे, जिसका नाम था पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में हम कुछ अंगों के बारे में जान चुके थे। एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। पहला अंग है मुख, दूसरा अंग है कृष्णि, तीसरा अंग है ग्रासनली और चौथा अंग है आमाशय, जिसको स्टोमच करते हैं, और पांचवा अंग है छोटी आंत और छठवां अंग है बड़ी आंत, और उसके बाद में लास्ट वाला है वो है मलाशय। यह एक आहार नालिका होती है जो 8 से 10 सेंटीमीटर की होती है, उसके माध्यम से ये जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार मुख से भोजन, उसके बाद ग्रसनली में भोजन जाता है और ग्रसनी से ग्रासनली में जाता है, ग्रासनली से आमाशय में भोजन इस प्रकार प्रवेश करता है। आमाशय के बारे में आज हम जानकारी करेंगे। आहार नालिका ग्रासनी के आगे का भाग आमाशय से जुड़ा होता है, जो ये पेचे आकार की क्या होती है संरचना है, जो ग्रासनली व ग्रेडी के मध्य उधर गुहा के बाएं हिस्से में मध्य पटक के बीच स्थित होता है। यह एक लचीला अंग है जो 1 से 3 लीटर तक आहार धारित करता है। आमाशय को 3 भागों में बांट सकते हैं। आमाशय होता है जो ग्रासनली से जुड़ा हुआ होता है, ये जे आकार का होता है। आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है जठरागम, यह है बायां बड़ा भाग है जहां से ग्रिस्का आमाशय में प्रवेश करती है। जठर निर्गम, यह है आमाशय का दाहिना छोटा भाग है जहां से आमाशय छोटी आंत से जुड़ा होता है। जठरागम भाग है जो ऊपर ग्रसनली से जुड़ा होता है, नीचे जो भाग है वो छोटी आंत से जुड़ा होता है। यह उपरोक्त दोनों भागों के मध्य की संरचना फ्रेंडिस भाग कहलाती है। अब आमाशय में भोजन आएगा तो उसको रोकने के लिए 2 पेशियां होती हैं। आमाशय में 2 अवरोधनी या संकुचन पेशियां पाई जाती हैं। ये दोनों पेशियां आमाशय की सामग्री को अंतःविष्ट करती हैं। अंतःविष्ट मतलब अलग अलग करती हैं। ग्रास नालिका अवरोधनी, यह नालिका आमाशय को विभाजित करती है। ग्रिस्का में से जो भोजन आता है वो और आमाशय में पहुंचती है, उसको विभाजन करती है। आमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रसनी में जाने से रोकती है। इसका मुख्य कार्य क्या है कि ग्रसनी से जब भोजन आमाशय में आता है तो उसको रोकने का कार्य करती है। कौन? ग्रास नालिका अवरोधनी, क्योंकि यह अम्लीय भोजन को बाहर जाने नहीं देती है वापस ग्रिस्का में। दूसरी होती है जठर निगम अवरोधनी, आमाशय व छोटी आंत को विभाजित करती है। आमाशय से छोटी आंत में भोजन का निर्धारित करती है। उसके बाद आती है छोटी आंत। छोटी आंत में आ गई, जठर निर्गमी के द्वारा जो भोजन था वो छोटी आंत में आ गया। छोटी आंत पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो आमाशय के जठर निर्गमी भाग से शुरू होकर बड़ी आंत तक पूर्ण होती है। मानव में इसकी औसत लंबाई 7 मीटर होती है। सबसे महत्वपूर्ण काम पाचन का छोटी आंत का होता है, जो एक जठर निर्गम भाग से जुड़ी हुई होती है और नीचे बड़ी आंत से जुड़ी होती है, जिसकी लंबाई होती है वो लगभग 7 मीटर होती है। आहार नाल के इस अंग द्वारा ही भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होता है। छोटी आंत को 3 भागों में क्या किया गया है? विभक्त किया गया है। पहली है ग्रसनी, आमाशय से जुड़ा हुआ यह छोटी आंत का पहला और सबसे छोटा भाग है, जो भोजन के रासायनिक पाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो भोजन यहाँ पे आ गया है, इसमें 2 बातें हैं, अवशोषण और पाचन। पाचन किस में होता है? ग्रसनी में। गृहिणी में इसका हो जाता है पाचन, और उसके बाद ये भोजन पहुँच जाता है कहाँ? अग्र क्षुद्धांत में, और अग्र क्षुद्धांत में पहुँच जाता है तो ये छोटी आंत का मध्य भाग है। यह ग्रसनी में पाचित आहार रस का अवशोषण करता है। मुक्त अवशोषण का कार्य विशेष प्रकार के कोशिकाएं हैं, जिन्हें अंतःकोशिका कहा जाता है, के द्वारा संपादित किया जाती हैं। गृहिणी में से जो भोजन पचता नहीं है उसका अवशोषण कहाँ होता है? अग्र क्षुद्धांत में। अग्र क्षुद्धांत में जब अवशोषण नहीं होता है तो वो क्षुद्रांक में जाती है। क्षुद्रांक इसका तीसरा भाग है। यह छोटी आंत का अंतिम भाग है जो बड़ी आंत में खुलता है। यह भाग उन पोषक
तत्वों का अवशोषण करता है जो अग्नि शुद्धांत में अवशोषित नहीं होते हैं। उसके बाद जब शुद्धांत में भी अवशोषित नहीं होते तो ये बड़ी आंत में क्या कर देता है, इनको ट्रांसफ़र कर देता है बड़ी आंत। ये छठवां भाग है पाचन तंत्र का। शुद्धांत आगे बड़ी आंत से जुड़ा होता है। यहाँ कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु छोटी आंत के शेष बचे अपाचित भोजन का किण्वन क्रिया द्वारा सरलीकृत कर पाचन में मदद करते हैं। बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना है। देखो, बड़ी आंत का मुख्य कार्य होता है जल का और खनिज लवणों का अवशोषण करना। वहाँ भोजन है उसका अवशोषण और पाचन करना छोटी आंत का मुख्य कार्य है। अपाचित जो भोजन होता है उसको मलद्वार से उत्सर्जित करता है। मनुष्य में बड़ी आंत के 3 भागों में, इसको भी कितने भागों में विभाग किया है? 3 भागों में। पहला होता है अधनाल। यह भाग क्षुद्रांग से जुड़ा होता है। यहाँ क्षुद्रांग से आने वाला पाचित आहार रस का अवशोषण होता है। शेष बचे अपशिष्ट पदार्थ को बृहद ध्वनितंत्र में पहुंचा दिया जाता है। अर्धनाल के प्रथम भाग से थोड़ा नीचे भीतर की ओर 4-5 इंच लंबा नली के आकार का एक अंग निकला होता है। इसे कृमि रूप या परिशेष का कहा जाता है। बृहदांत आहार नालिका की बड़ी नाल का अर्धांत के आगे वाला भाग बृहदांत कहलाता है। यह यू आकार के उल्टे यू आकार के करीब 1.3 मीटर लंबी नालिका होती है। बृहदांत 4 भागों में विभक्त है। बृहदांत को कितने भागों में विभक्त किया है? 4 भागों में। आरोही जो लगभग 15 सेंटीमीटर है, अनुप्रस्थ जो लगभग 50 सेंटीमीटर है, अवरोही जो लगभग 25 सेंटीमीटर है और सिग्माकार जो लगभग 40 सेंटीमीटर है। आपने पढ़ा, आरोही है वो 15 सेंटीमीटर है, अनुप्रस्थ है वो करीब 50 सेंटीमीटर है, अवरोही है वो 25 सेंटीमीटर है और सिग्माकार 40 सेंटीमीटर है। मलाशय ये पाचन तंत्र का अंतिम और लास्ट भाग है। मलाशय आहार नाल का अंतिम भाग होता है। यह करीब 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। मलाशय के अंतिम 3 सेंटीमीटर वाले भाग को गोदा नाल कहा जाता है। गोदा नाल मलद्वार के रास्ते बाहर निकलता है। मलद्वार पर आकार आहार नाल समाप्त होती है। गोदा नाल में 2 श्रवणी पहिए और अंत्य श्रवणी पाई जाती हैं। पाचित आहार रस के अवशोषण के बाद शेष बचे अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया ये श्रवणी पेशियाँ करती हैं। जो हमने ये श्रवणी पेशियों के बारे में पहले भी पढ़ चुके थे। इनका काम है गति कराना। जो भी भोजन आता है उसको गति नियंत्रित करने के लिए इन श्रवण पेशियों का क्या रहता है? काम रहता है। ये हमारा डाइजेशन सिस्टम आज ख़त्म हुआ। इसके बाद हम अगले वीडियो में पाचन ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम तंत्र के बारे में जानकारी करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।